दोस्तों आज इतना ज़्यादा बारिश की वजह से इतना ठंडा मौसम है ना। दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच गए हम और बारिश हो रही है, देखो लगातार। और जब मैं अब इस फेज़ में आई हूँ ना, कभी मेरे को बुखार उखार की भी आता था ना, मैं गोली खाने के लिए इतना रोती थी। और मतलब ऐसे दिक्कत कभी तुमने किसी के साथ देखा नहीं होगा कि हाँ वो मतलब प्रेगनेंसी वाला किसी के साथ फेज। पहले थे हम पहुँच गए घर में। और सच्ची में कह रहा हूँ दोस्तों, माँ बनना आसान नहीं भैया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे को और नई वीडियो में। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और वीडियो की शुरुआत हो गई है। देखो प्यारा सा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है कल रात से। देखो अब थोड़ा जितनी मर्जी बारिश हो, जितनी मर्जी ठंड मतलब इतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नाश्ता करने की तैयारी हमारे यहाँ पे। नाश्ता करते हैं। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों हॉस्पिटल, और अभी बताऊंगा क्यों जा रहे हैं। पहले नाश्ता वाश्ता करते हैं। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, और ये तो मैं तो खा रही हूँ कल रात की सब्जी है, आलू गोभी की और हरी सब्जी। और ये क्या खा रहे हैं? दाल। सुबह सुबह दाल बन जाती है ना हमारी, क्योंकि पापा भी ऑफिस ले जाते हैं, फिर दिन में के लिए भी हो जाती है हमारी। एक पंथ दो काज हो जाते हैं ना। और ठंडा इतना हो रहा है, रात भर इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, मुझे लग रहा है बर्फ ना गिर जाए यहाँ। इतनी भयंकर बारिश थी, रात भर आवाज़ आ रही थी मतलब। तो आज इतना ज़्यादा बारिश की वजह से इतना ठंडा मौसम है ना, बहुत हालत ख़राब हो रही है। कान वान बंद करके जा रहे हैं हम तो। ये देखो यहाँ पे इसका मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल ही बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। तो दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच गए हम और बारिश हो रही है, देखो लगातार। अभी चेक करा के आ गए हम इधर। बारिश हो रही है और ठंडा इतना लग रहा है। हाँ। चलो हो गया हमारा काम, बहुत भीड़ हो रही है वैसे वहाँ पे। हाँ तो दोस्तों अभी हम हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल से कुछ टेस्ट दिखाए थे, तो वो करने गए। जैसे वो करके आए, इतनी बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही है ना, तो अभी समझ में नहीं आ रहा अभी आगे रुकते हैं या फिर घर जाते हैं। बारिश में जाना पड़ रहा है। बारिश में जाना पड़ रहा है, क्या करें, देखो मजबूरी होती है ना, तो करना ही पड़ता है। ये देखो अब बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना तो इसमें फ़ोन में दिख भी नहीं रहा है जितनी बारिश हो रही है ना। ये देखो तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए घर में। और सच्ची में कह रहा हूं दोस्तों, माँ बनना आसान नहीं भैया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले उन्होंने बोला था 1 हफ्ते के मतलब 1 महीने के अंदर दिखाना, जब हम लास्ट विजिट किया था, लेकिन फिर प्रॉब्लम आने लगी बीच में। तो अब हम जा रहे, तो फिर अब वो बोल रहे कि हफ्ते हफ्ते बाद दिखाना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें भी फेस करनी पड़े। अभी नए नए हम भी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे जो पता भी नहीं है, तो डॉक्टर की जो गाइडलाइंस है वो हम फॉलो कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। बाकी घर में पहुँचते ही मम्मी ने यहाँ पे सफाई चालू कर दी। देखो बारिश हो रही है, लेकिन मेरी मम्मी को चैन नहीं है कि फर्श धो रही है, तब भी बारिश से नहीं धो। वो देखो वो गली तक चली गई है। ये देखो बारिश हो रही है लेकिन तब भी फर्श धोना है। ये हाल है हमारे घर वालों के। वो तो इतने वेले हैं ना। पानी पानी। ये देखो, जब बारिश हो रही है, जब ऊपर से धुल रहा है, तो फिर उसमें पानी डाल के धो रहे हो, तो वही है कि कुछ काम नहीं है तो चलो यही कर लो। अब फिर मेरी मम्मी बोली कि तबीयत ख़राब हो गई मेरी, ऐसा हो गया, रात को बोलेगी मरगी में, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मानती नहीं, क्या करें भैया। और डॉक्टर ने पीयू को कहा कि मतलब अगर तुम नॉनवेज वगैरह खाते हो तो अंडे वगैरह, चिकन वगैरह, प्रोटीन लो जितना हो सकता है। तो इनके लिए मैं अभी अंडे उबालो, ये तो कुछ करते नहीं। तो ये 2 अंडे रखे। मैंने इनको बोला कि रोज़ के 2 अंडे खाए, लेकिन ये मानते नहीं। अब क्या करें, खुद करने के देना पड़ रहा है। तो एक ये ट्रे रख दी है मैंने यहाँ पे, और एक ये खाली होने वाली थोड़ी सी रह गई है। बाकी इनके लिए आज मैं लाया हूँ पोटा कलेजी भी लाया हूँ, कह रहे पोटा कलेजी खानी है, तो ये लेके आया मैं। देखो ये रात को बनाएंगे, तो ले तो आया मैं इसको। अभी यहाँ पे रख देते हैं, बनाएंगे इसको रात को आराम से। बाकी अभी फ़िलहाल कपड़े गीले हो गए, बारिश बहुत हो रही है बाहर, तो चेंज करते हैं। तो ये उबाल दिए अंडे, ये देखो। और पीयू को देख के आते हैं आराम से इसको। और इनको तो टोटल बेड रेस्ट बोल दिया। अब ये लो, ये अंडे उबाल के लाया। क्यों लाए अभी अंडे? अभी तो वो लाए थे आप। क्या लाया था? अरे मतलब वो पुट्टा कलेगी। तो वो खा लिया आपने? तो मतलब मैंने कहा बनाओगे तो रात को बनाओगे। हाँ तो अच्छा। ये हाल है मेरी बीवी का, देखो। थैंक यू। तो आजकल बेबी की बहुत सेवा हो रही भैया, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो बिस्तर में दे दे इनको खाना। तो दाल चावल बने, साथ में इनके लिए फेवरेट सैलेड मूली का काट के लाया हूँ। थैंक यू।
तो अभी सोए हुए थे, बारिश हो रही दवाई है खाई। बाहर अभी? हाँ ठंडा हो रहा है बिल्कुल। है। अब बारिश हो रही है बाहर, तो कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा है, तो घर में ही बैठे हैं, कमरे में ही है, रजाइयों में घुस के बैठे हैं। देखो आराम से खाओ खाओ आराम से, दवाई भी खानी फिर। तो भैया बहुत अभी कुछ बातें और शेयर करेंगे आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं भैया। माँ बनना वो कहता हूँ बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी पता लग रहा है ना, हमें भी पता लग रहा है, इनको तो पता ही लग रहा है। ये पता क्या कह रहे हैं, मैं कब नॉर्मल होएंगी, कब मैं नॉर्मल होंगे, ऐसा लग रहा है। वही तो, कब नॉर्मल जिंदगी होगी। हाँ कभी बुखार भी नहीं आता था मेरे को, दवाई भी नहीं खाती थी मैं, हाँ आप देखो होता तो है। खाना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैंने तो खाना खा लिया, और बाहर इतना ठंडा है ना, आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, ठंडे से हो रही है या क्यों हो रही है। और ये देखो यहाँ पे कुकर लेके आ गए, पूरा कुकर में खा रहे हैं। मतलब ना अभी तक तो ये कढ़ाई में खा रहे थे ना, कढ़ाई में, अभी देखो कढ़ाई मतलब होता है आप कुकर शुरू। ये देखो मम्मी, बर्तन नहीं है घर में, देखो कुकर में खा रहे हैं। उसका काम ही वही है, कभी कढ़ाई ले लो, कभी कुकर ले लो, कभी वही तो पतीला ले लो। दोस्तों यहाँ पे देखो ओले गिरने लगे, इतने तेज तेज गिर रहे ओले। ये देखो एक उठा के लेके आता हूँ, इतने बड़े बड़े ओले हैं देखो। ये देखो दोस्तों, ये देखो ओले ओले। खाना मत इसको, पहले हम इनको खाते थे। ओ तेरी, इतनी तेज तेज लग रहा है इस साल चंडीगढ़ में भी बर्फ गिर जाएगी। बर्फ गिरेगी चंडीगढ़ में, लग रहा है ओले गिर रहे हैं। देखो कितने तेज तेज गिर रहे हैं, इतने सारे, बाप रे बाप। और दोस्तों इतने बड़े ओले गिर रहे हैं ना कि लोगों के सर में लग जाएगी इससे। देखो इतने तेज तेज। और बचपन में ना हम इन्हें ओले को उठा उठा के खाते थे। किस किस ने खाए हैं ओले उठा के, कमेंट करना। हम बहुत खाते थे, जमीन से उठाते थे और खा जाते थे इनको। ये देखो दोस्तों, गली में पूरे ओले ओले हो गए। ये देखो सफ़ेद कलर के ओले गिर गए, सफ़ेद ऐसा चादर बिछ गई होगी। हाँ हाँ मज़ा आ गया भाई, मज़ा। बाहर पड़ रहे ओले और यहाँ तैयारी हो गई है। यहाँ देखो रजाई टोपियाँ सब पहन के यहाँ पे बैठ रखे हैं। अब लग रहा है कि शिमला, अब लग रहा है ठंड, अब लग रहा है कि ठंड शुरू हो गई है। अब बारिश हो गई और ना। गोभी सस्ती हो गई दोस्तों, 15 रुपए किलो तो गोभी है। हाँ। सुबह गोभी, शाम को गोभी। जैसे ही देखा 15 रुपए किलो, ले लो गोभी तो इसलिए गोभी के पराठे खाओ, गोभी की सब्जी खाओ, और गोभी का साग भात खाओ, गोभी के पकौड़े। भाई हम तो गोभी के साग भात नहीं खाए हैं। दोस्तों आप खाते हो तो कमेंट करके बताना। अच्छा दोस्तों, पता है हम पहाड़ी लोग ना, जो गढ़वाली हैं वो बहुत खाते हैं, मतलब झोली और भात उसका, मतलब लगा लो आप साग भात बनाते हैं हम इसका। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे कुमाऊं में, कहते हैं साग और भात खाते ही नहीं, मतलब ये इसका हम तरी वाला भी बनाते हैं ना भात के साथ खाने के लिए, गोभी का साग। तो ये इन्होंने कहता आज तक खाया नहीं, कहता हमारे यहाँ बनता ही नहीं ऐसा भी। हम जब मैंने कहा ना साग और भात बनाते हैं, हम कहते ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसा बोलते हैं। कमेंट करो खाया ना आप लोगों ने, किस किस ने खाया। इनके यहाँ तो ये मजाक उड़ा रहे थे हमारा। मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ सूखा ही खाया हमने, मतलब गोभी हर चीज में खाया, सूखा आलू गोभी मिक्स। साग और भात नहीं खाया? नहीं साग भात में नहीं खाया, वैसे खाया है मतलब सैलेड के साथ, बस तरी वाला, जो तरी वाला बना रहे हो ना वो नहीं खाया हमने। ठीक है मैं बना के खिलाऊंगी तेरे को तरी वाला। नहीं खिलाना, मतलब मजाक उड़ाते ही हैं। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6 नहीं 6:30 हो गया है, और ना अभी खाने वाने की भी तैयारी करनी है। और अभी तक हम बिल्कुल लेटे थे। बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है आज, क्योंकि बारिश कल से लगी हुई है और आज दिन भर भी लगी हुई थी बारिश। तो आज से ये लेके आए हैं पुट्टा कलेजी, तो उसके लिए मैं इनसे बोल रही हूँ कि मुझे प्याज व्याज दे दो, मैं काट देती हूँ और बाकी ये बनाएंगे फिर। तो दोस्तों पतिदेव आ चुके हैं और मैंने प्याज बस छिलके दिया है आज। थैंक यू। क्योंकि मिक्सी में उसको पीस रहे हैं ना, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं प्याज काट के। और क्या करना है, कुछ करना है और काम? खाना है, खाने के लिए मैं फर्स्ट हूँ। तो दोस्तों एक लड़की की ज़िंदगी ना बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, ठीक है। पहले शादी करके दूसरे घर जाओ, फिर बच्चे होते हैं, फिर ये दिक्कत। और मतलब मैं तो ऐसी थी ना, बिल्कुल मस्त स्कूटी पकड़ी घूमने चली गई ये वो। और जब मैं अब इस फेज़ में आई हूँ ना, कभी मेरे को बुखार उखार की भी आता था ना, मैं गोली खाने के लिए इतना रोती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे इतना भागते थे कि दवाई खा ले, मैं नहीं खाती थी। और अब मुझे ना खाना पड़ रहा है,
ये सोच के कि यार अपने लिए नहीं तो कि यार बच्चे के लिए खाना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही है जो नहीं भी करनी है, तो कितनी दिक्कतें आती है ना, मतलब इंसान इतना परेशान रहता है। और जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ ना, तो वहाँ इतने सारे लोग आए होते हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और मेरे सामने यार पता है क्या, हर किसी की ना बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, तो दिक्कतें हो रही हैं किसी को, तो वो वहाँ लोग चक्कर खा के भी गिर गए। मैं उनको देख के ना मुझे और ज़्यादा एकदम डर सा लग जाता है कि यार क्या हो रहा है करके ना। तो मतलब इतना बिल्कुल भी इजी नहीं है भैया। और तो ठीक है, हम भी इस जर्नी में थोड़ा स्लोली आगे बढ़ रहे हैं और बस भगवान का आशीर्वाद रहे, अपनों का प्यार, इससे ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ना अभी इस मौके पे ना मूड भी ऐसा रहता है, इंसान का मूड भी चेंज होता रहता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो अपने आसपास का माहौल होता है ना, अगर वो खुश हो, अच्छा हो तो अच्छा होता है, अगर नहीं हो तो फिर दिमाग में स्ट्रेस भर जाता है। तो फिर मतलब अपनों का साथ भी ज़रूरी है और अपने पति का साथ भी ज़रूरी है, और ये तो मेरा साथ देते ही हैं वैसे। हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है हमारा पंगा, जैसे थोड़ा लड़ाकू टाइप के हैं ये, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर रही हूँ सुन रहे हो? वैसे ये सुन भी रहा, मैं चुपचाप बात कर रही हूँ क्योंकि वो किचन में है, यहाँ पे नज़दीक है हमारा किचन। पर ठीक है, मतलब सब कुछ, और बाकी अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, यही सोच के चल रहे हैं। लाइफ में तो देखो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस है, बहुत नया है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ जब हम और चीज़ें आती हैं ना हमारी लाइफ में, तो सिर्फ उस टाइम तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई हमें अकेले लड़ना है। अभी हम 2 लोग होते हैं कि तुम्हें अपने बारे में तो सोचना ही है, इवन तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है कि तुम्हें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे तुम्हें प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। और क्योंकि माँ बनने का एहसास एक बहुत अलग होता है। और देखो आगे आगे सब कुछ अच्छा हो, बस यही होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो ये भी लगे हुए हैं। और आपको कैसा लग रहा है, फिर आपको क्या फील आ रहा है? पत्नी की सेवा करो पत्नी की सेवा करो। हाँ। नहीं मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसा भी होता है, मतलब ये आप तो पहली बार देख रहे हो ना? हाँ तो है ही, अब एकदम से चेंजेस, एकदम शादी होगी, फिर बच्चा होगा, फिर मतलब ऐसा, मतलब ये सब चीजें हो रही हैं और मतलब ऐसे दिक्कत कभी तुमने किसी के साथ देखा नहीं होगा कि हाँ वो मतलब प्रेगनेंसी वाला किसी के साथ फेस। पहले थे हम ऐसे लौंडे लफारी के, मतलब ऐसे घूमे कहीं भी चल जाओ, ऐसे चल जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन मतलब अब ना एक जिम्मेदारी सी फील हो रही है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है कि हाँ नहीं भाई ऐसा करना है, और मतलब सबके लिए सोचना है। ये पहले तो यार अपना यार क्या है नहीं, लेकिन अब सोचना पड़ता है। हाँ। अब सोचना बट ये भी तो नहीं देखा ना आपने, क्योंकि आपके घर में कोई बहन वहन भी नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा प्रेगनेंसी वाला किसी का देखा भी नहीं। फिर अभी देख रहे हो कि एकदम से शादी हो गई, जिम्मेदारियां लड़के में बहुत आ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पड़ती है तब जाके कंधे मजबूत होते हैं। सही है, अच्छी बात है। तो भगवान क्यों देता है जिम्मेदारियां? इसीलिए देता है कि हम मजबूत बने। हमें परेशानियां क्यों आती है? कि हमें उससे लड़ने की ताकत मिले। क्या बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भाषण दे रही हूँ है मैं इतना, मुझे लगता है मुझे मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम बाद में एक अपना मोटी होना है बाकी छोड़ दो। क्या आपको सिर्फ मोटी होना है, स्पीकर नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हूँ मैं। तो अब आने वाले टाइम में मैं अपना चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग, अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो बताना, तभी मैं करूँगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लोग नहीं देखोगे तो। दोस्तों अभी मैंने बना लिया है सबके लिए खाना, और अभी खाना खाने का टाइम है, और सर्दियों में ना गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखो ये मैंने बनाया पोटा कलेजी आज, ये देखो बैठ गई, मेरी बीवी को बहुत पसंद है तो उसके लिए बनाना पड़ा मुझे। बाकी यहाँ पे मम्मी डैडी भी बैठ गए हैं, और जितनी तो अभी उठा है वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो बाहर गया, सब बाहर गया, उसने खाना नहीं। तो हम खाते हैं आराम से बैठ के, और ठंड आज धीरे धीरे बढ़ रही है आज से।